एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें वुयान को दिखाया जाता है जो कि एक होटल में आकर बैठा हुआ होता है और तभी वहां पर हमें कुछ लोगों को भी दिखाया जाता है जो कि आपस में ये बात कर रहे होते हैं कि जो अब हमारे न्यू इंपीरियर बने हैं युआन हाओ उनका छोटा भाई चेन भी यहाँ पर आ गया है और अब हमें समझ नहीं आ रहा हमारे किंगडम में युआन हाओ की चलेगी या उसके छोटे भाई चेन की चलेगी, लेकिन मुझे लगता है कि चेन की चलेगी क्योंकि चेन जो उसका छोटा भाई है वो एक इमॉर्टल है और वो काफी ज्यादा पावरफुल भी है। तभी हम देखते हैं जो वुयान होता है वो वहाँ पर काफी देर से उनकी बातें सुन रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो वहाँ पर चाय पीकर उठता है और टेबल पर पैसे रखकर वहाँ से निकल जाता है और हमारा सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि सभी वहाँ किंगडम के एल्डर्स आए हुए होते हैं, वो एम्पायर के सामने झुके हुए होते हैं और सभी वहाँ पर वो अभी तक जो एम्पायर न्यू बना हुए होते हैं उन्हें रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों हमें यहाँ पर बताया जाता है ये जो न्यू एम्पायर यहाँ पर बना है ये धोखे से यहाँ पर बना है। इसने पिछले एम्पायर को मारकर और उसके बेटे को कैद करके यहाँ से बाहर भेज दिया था और उसके बाद खुद एम्पायर बन गया। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको अभी एक सस्पेंस के बारे में नहीं बताना चाहता, तो वो सस्पेंस आगे जाकर डिस्क्लोज होगा, तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए। तभी हम देखते हैं जो एम्पायर होता है वो खड़ा होकर कहने लगता है कि मैंने यहाँ पर सुना है कि किसी ने मेरी बेइज्जती की है और जिसने वो बेइज्जती की है उसे मेरे सामने लाओ, उसे आज मैं सबक सिखाकर ही रहूंगा। ये कहते ही वहाँ पर वो गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि जल्दी से उस बंदे को मेरे सामने पेश करो, जिस पर हम देखते हैं कि गार्ड उन शराबी पर्सन को ले आते हैं और एम्पायर के सामने उसे पेश करते हैं। और दोस्तों ये वही शराबी पर्सन है जिसे हमने लास्ट एपिसोड में देखा था। तभी हम एम्पायर युआन हाओ को देखते हैं जो कहने लगता है कि हाँ शराबी, अब बता कि तू मेरे बारे में क्या कह रहा था। ये पता भी होना चाहिए कि मैं अब इस पूरे किंगडम का न्यू एम्पायर हूँ और अगर तूने जरा सी भी मेरे बारे में उल्टी बात की तो तुझे ये पता होना चाहिए था कि मैं तेरे को मार डालूंगा। आज तो मैं तेरे को नहीं छोड़ने वाला। ये कहते ही वो अपने एक डिसाइपल को ऑर्डर देता है और कहने लगता है कि इसे मार डालो, जिस पर हम देखते हैं कि वो डिसाइपल वहीं पर ही तलवार ऊपर की तरफ करता है और उसे मारने ही वाला होता है। लेकिन तभी वहां पर युआन हाओ के ब्रदर चेन की एंट्री होती है और चेन काफी ज्यादा पावरफुल होता है और वो उस डिसाइपल को रोक देता है, जहां पर हम देखते हैं कि जो युआन हाओ होता है वो कहने लगता है कि मेरे छोटे भाई तुम आखिरकार यहाँ आ गए। मैं तुम्हें बताता चलूं कि ये जो शराबी है ये अच्छा पर्सन नहीं है, इसने हमारे बारे में उल्टी सीधी बातें की हैं, तो इसे हमें जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। ये कहते ही वो उससे कहने लगता है कि इसे मार डालो, जिस पर चेन उसकी साइड लेता है और कहता है कि नहीं, हमें इस शराबी को एक और मौका देना चाहिए। जिस पर हम देखते हैं कि वो जो शराबी पर्सन होता है वो वहाँ पर चेन को भी उल्टी सीधी बातें कहना स्टार्ट हो जाता है और कहता है कि तुम भी आखिरकार अपने भाई के धोखे में आ ही गए। मुझे यकीन था कि तुम सब के सब एक साथ मिले हुए हो। ये बात सुनते ही वहाँ पर चेन को भी गुस्सा आ जाता है, जहाँ पर चेन कहता है कि देखो मैं तो तुम्हारी साइड ले रहा था लेकिन तुम्हें तो शर्म भी नहीं आती, इसीलिए अब मैं भी तुम्हें मार डालूंगा। ये कहते ही वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। ये बात कहते ही वहीं पर हम युआन हाओ को देखते हैं जो अपने पास से एक चूहे को निकाल लेता है और चूहा वहाँ पर काफी ज्यादा ही अजीब सा होता है और वो उस चूहे को कहता है कि मैंने तुम्हें काफी ज्यादा टाइम से पाल कर रखा हुआ है और अब वो वक्त आ गया है कि मैं तुम्हारा इस्तेमाल कर सकूं और अब तुम्हें जाना है। ये जो सामने पर्सन है इसे काट काट कर तकलीफ देनी है और उसी तकलीफ से इसकी जान जानी चाहिए। ये कहते ही हम देखते हैं कि वो चूहा उस शराबी पर्सन के पास जाता है और उसे काटना स्टार्ट कर देता है। चूहा उसे हम देखते हैं कि काफी ज्यादा जोर से काट रहा होता है और उसे पेन भी हो रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं युआन हाओ को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वहां पर वो अपने एक डिसाइपल से कहकर एक स्लैश अटैक को वहां पर यूज करके उस शराबी पर्सन को खत्म करने वाला होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि दोस्तों वो जो स्लैश अटैक होता है वो वहीं पर ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसे देखकर चेन और जो एम्पायर होता है वो दोनों काफी ज्यादा ही हैरान हो जाते हैं। जिस पर एम्पायर कहने लगता है कि आखिर ये किसकी इतनी हिम्मत हुई कि मेरे एक डिसाइपल के अटैक को डिस्ट्रॉय करे, क्या उसे इस किंगडम में जिंदा नहीं रहना है। अब वो मेरे सामने आए चाहे जो भी, तो अब उसे उसके काम की सजा मिलकर ही रहेगी। इतना ही कहने की देर होती है। अभी सामने की तरफ हमें दोस्तों हमारे मेन हीरो को वुयान को दिखाया जाता है, जहाँ पर वुयान सामने आ जाता है, जिस पर चेन उसके सामने आकर कहने लगता है कि तुम कौन हो और हमारे सेक्ट के और हमारे किंगडम के बीच के मामले में तुम क्या करने आए हो। जिस पर हम देखते हैं
कि जो वुयान होता है वो कहने लगता है कि जहाँ भी जुल्म हो रहा होता है मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ और मैं इस पूरे किंगडम का इंस्पेक्टर बन चुका हूँ। जो भी गलत काम होंगे मुझे इस किंगडम के इंस्पेक्टर होने के नाते यहाँ पर उन कामों को रोकना होगा। जिस पर हम देखते हैं कि चेन आगे बढ़ता है और कहने लगता है कि इस एरिया में दाओ सेक्ट के रूल और नियम चलते हैं, तो तुम यहाँ पर कोई भी हो, चाहे कोई भी इंस्पेक्टर हो, यहाँ पर आकर हमारे इन नियमों को चेंज नहीं कर सकते। और अगर तुमने नियमों को चेंज करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे साथ इतना ज्यादा बुरा करूंगा कि तुम्हारी सोच है। जिस पर हम देखते हैं कि जो वहाँ पर वुयान होता है वो कहने लगता है कि अगर तुम इतने ही ज्यादा पावरफुल हो और तुम अपने आप पे इतना ही कॉन्फिडेंस रखते हो तो आओ तुम्हें मैं बताता हूँ कि आखिर पावरफुल इंसान कैसा होता है। ये कहते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर दोनों ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर देते हैं। तभी वहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों जो वुयान होता है वो एक नेशन इंस्पेक्टर होता है और अब वो 9th लेवल पर भी पहुंच चुका था। इसीलिए हम देखते हैं कि वहाँ पर वो अपने उस फायर स्पिरिट को बाहर निकालता है और काफी ज्यादा पावरफुल होने की वजह से वो अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ हमें चेन को भी दिखाया जाता है दोस्तों, जो कि एक इमॉर्टल होता है। उसे हराना इतना ज्यादा आसान नहीं था, इसीलिए हम देखते हैं कि वो भी अपनी एक पर्पल फॉर्मेशन को क्रिएट कर देता है, जिस फॉर्मेशन से काफी ज्यादा ही एनर्जी का ऑरा बाहर आ रहा होता है, जिसे देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं और कहने लगते हैं कि अब तो यहाँ पर ये नेशन इंस्पेक्टर मारा जाएगा। और दोस्तों मैं आपको बताता चलूं जो वुयान है उसने अपना नाम यहाँ पर इसीलिए नहीं बताया कि वो इसी सेक्ट का एक सदस्य है। अगर वो वहाँ पर अपने आप को नेशन इंस्पेक्टर की जगह वुयान बता देता तो ये लोग इसे यहीं पर ही बिना कुछ सोचे समझे गद्दार कहकर मार देते। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर उस वुयान और चेन की फाइट स्टार्ट हो गई होती है। शुरुआत में तो ये फाइट अच्छी जा रही होती है, लेकिन देखते ही देखते जो वुयान होता है वो उस फाइट को टेक ओवर करना स्टार्ट कर देता है। इस सारे सीन को देखकर इंपीरियर जो होता है वो छुपने लगता है और कहता है कि जल्दी से यहाँ आ जाओ चेन, ये काफी ज्यादा पावरफुल लड़का है, हमें छुप जाना चाहिए। लेकिन तभी हम देखते हैं जो चेन होता है वो फिर भी उस इंपीरियर की बात नहीं मानता और फाइट करने को स्टार्ट कर देता है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक न्यू पर्सन की एंट्री होती है जो दाओ सेक्ट का एक लीडर होता है। और दोस्तों मैं आपको बताता चलूं जो चेन है वो भी दाओ सेक्ट में है और तभी वो जो लीडर आता है वो इस फाइट को रुकवा देता है और कहने लगता है कि मेरा नाम हाउतियान है और चेन तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम एक नेशन इंस्पेक्टर के ऊपर अटैक कर रहे हो। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि वो माफी मांगता है वुयान से और सबको पीछे हटने का कहता है और कहता है कि नेशन इंस्पेक्टर हमें माफ कर दें, हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं और हमें पता है कि अब आप इतनी आसानी से हमारी माफी को कबूल नहीं करेंगे, इसीलिए हम आपको एक गिफ्ट देते हैं। ये कहते ही हम देखते हैं कि वो वहाँ पर बोतल वहाँ पर वुयान को दे देता है। तभी हम देखते हैं कि जो वहाँ पर सारे एल्डर झुके हुए होते हैं, तभी हाउतियान उनमें से एक एल्डर के पास आता है और कहने लगता है कि मैंने जो तुम्हें पिल बनाने का कहा था वो पिल कब तक रेडी होगी और वो पिल मुझे तुम कब देने वाले हो। जिस पर हम उस ओल्ड मैन को देखते हैं जो कहने लगता है कि हाउतियान मैं आपको कभी भी उस पिल को लाकर दे दूंगा, क्योंकि अब वो पिल तैयार होने ही वाली है, लेकिन उसे बस कुछ टाइम लगेगा और उस टाइम गुजरने के बाद मैं तुम्हें उस पिल को लाकर दे दूंगा। ये कहते ही वहाँ पर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है। जो लड़की वहाँ पर कहने लगती है कि नेशन इंस्पेक्टर हम आपसे माफी मांगते हैं और आप अगर बुरा ना माने तो हम आपका यहाँ पर अच्छे से वेलकम करना चाहते हैं, क्या आप हमारी इस दावत को स्वीकार करेंगे। जिस पर हम देखते हैं कि इस आवाज को सुनकर वहाँ पर जो वुयान होता है उसे अपनी मेमोरी याद आने लग जाती है। और दोस्तों सस्पेंस मैंने आपके लिए रखा था तो वो मैं आपको बताता चलूं, जो इंपीरियर था और जो उसका बेटा था, उसका बेटा वुयान ही था और वुयान यहाँ का एक प्रिंस रह चुका है। और दोस्तों अब वुयान को वो सारी बातें याद आने लगती हैं, जैसे इन लोगों ने मिलके वुयान के बाप को धोखा दिया था और उसके माँ बाप को मार डाला था, यहाँ तक कि वुयान को एक गद्दारी के केस में सजा देकर इस सेक्ट से बाहर भिजवा दिया गया था। और वुयान जैसे ही इस सेक्ट से बाहर जा रहा होता है तभी उस पर एक बीस्ट अटैक कर देता है और उस ड्रैगन बीस्ट को हम देखते हैं जो काफी ज्यादा खतरनाक होता है और वो वुयान को वहीं पर खत्म करने ही वाला होता है। लेकिन तभी वहां पर हम देखते हैं कि जो स्वॉर्ड सेक्ट का एल्डर होता है उसकी वहां पर एंट्री होती है और स्वॉर्ड सेक्ट का लीडर वहां पर हम देखते हैं कि वुयान को बचाने लग जाता है और ऐसे हमें पता चलता है कि वुयान ने उस स्वॉर्ड सेक्ट को ज्वाइन कर लिया था। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है।